देखो आज हम लोग पढ़ेंगे निषेचन, इसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अब देखो फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसे कहते हैं, शांत रहो। फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन क्या कहलाता है, मैं बताई थी कि फर्टिलाइजेशन वह क्रिया होता है जब मेल गैमीट किसी फीमेल गैमीट से जाके मिलता है तो यह प्रक्रिया कहलाता है निषेचन। यानी मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से संलयन होना ही क्या कहलाता है, निषेचन। तो हम लोग ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो मैं बताई थी ह्यूमन में क्या था, मेल और क्या था दूसरा, फीमेल। मेल से एक प्रक्रिया थी स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस में प्रक्रिया होती थी क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इससे बना था क्या, स्पर्म। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा निर्माण हुआ था स्पर्म, यानी शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण हुआ था। और उसी तरह फीमेल के ओवरी में क्या थी, एक प्रक्रिया चली थी जिसको बोलते थे अंडजनन या अंग्रेजी में oogenesis। और oogenesis से बना था क्या, ओवम, अंडाणु। समझ में आ गया। यानी ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन के केस में मेल जो होता है, मेल में बनता है स्पर्म और फीमेल में बनता है ओवम। और इसी स्पर्म और ओवम का जब आपस में क्या होता है, संलयन होता है, जब इसी स्पर्म और ओवम का आपस में क्या होता है, संलयन होता है और बन जाता है क्या, जाइगोट। और इसी प्रक्रिया को यानी मेल स्पर्म और फीमेल ओवम आपस में जब मिलता है तो मिलने की प्रक्रिया यानी मिल के आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। देखो निषेचन पे पूरा 60 नोट्स आता है। कैसे हम लिखेंगे कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में संलयित हो जाती है, तो इस संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। देखो निषेचन के पहले भी एक प्रक्रिया होती है, यानी जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं सीनगैम। जुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सीनगैम। यानी निषेचन से पहले की प्रक्रिया होती है क्या, सीनगैम। यानी जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट केवल आपस में जाके जब जुड़ते, अभी फ्यूज नहीं हुए रहते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सीनगैम। अब देखो निषेचन की प्रक्रिया ह्यूमन में कैसे चलती है। अब मैं बता रही हूं, ये क्या था, फीमेल का जनन तंत्र था, ये फीमेल का जनन तंत्र। अब देखो कैसे होता है। अब ये क्या था, ओवरी, इसको क्या बोले थे, ओवरी। फीमेल में 2 ओवरी होता है, मेल में भी कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस। ओवरी में क्या होता है, ये ओवम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ध्यान देना निषेचन कैसे होता है, जब ओवरी में ओवम का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी ओवरी में मैं बता चुकी हूँ कि सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ओवरी में क्या बन गया, सेकेंडरी, इसमें बन गया द्वितीयक अंडक, इसमें बन जाता है द्वितीयक अंडक। और ये द्वितीयक अंडक एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो उसके 14वें दिन यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। ये द्वितीयक अंडक जो यहाँ पे द्वितीयक अंडक ऐसे बना है, ये द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte जिसको बोलते हैं, ये 14वें दिन कहाँ आ गया, यहाँ पे। और ये फीमेल का जो भाग है, फीमेल जनान का जो भाग है
बोलते हैं फिम्बरी। इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। फिम्बरी में जाके वो क्या हो जाता है? फंस जाता है। इसके बाद फिम्बरी से होते हुए देखना निषेचन कैसे होता है। फिम्बरी से होते हुए वो चला गया कहाँ? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन, ये जो इस पर ये जो ओवम था, अब इसको ओवम हम कह रहे हैं, ओवम जो था वो कहाँ पहुंच गया? ओवम। अब तुम लोग समझोगे इसको ओवम अभी नहीं बोलोगे, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte, द्वितीय कंडक ही बोलेंगे। अब द्वितीय कंडक कहाँ पहुंच गया? ये फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। इसके बाद इधर से क्या आ रहा है? स्पर्म तो बहुत ज्यादा संख्या में आ रहा है, स्पर्म लगभग करोड़ों में आ रहा है। अब ऐसे आए और स्पर्म क्या होता है कि ये पुरुष के पेनिस के माध्यम से जो महिला का वेजाइना होता है, वेजाइना से क्या किया जाता है? इसमें यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस। गर्भाशय, इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय। अब इधर से स्पर्म गया, यानी मेल के पेनिस से स्पर्म संभोग के समय, सेक्सुअल मैटिंग के समय ये स्पर्म क्या गया? कहाँ छोड़ दिया गया? ये फीमेल के वेजाइना में, और फीमेल के वेजाइना यानी वेजाइनल ग्रीवा से होते हुए ये कहाँ पहुंच गया? यूट्रस में। ये यूट्रस में जैसे पहुंचता है, यूट्रस में जाके इसमें गति बहुत तेज होती है। मैं बताई कि स्पर्म में गति क्या होगी? बहुत तेज होगी, बहुत तेज होती है। और ये और स्पर्म के 3 भाग होते हैं, हेड, नेक और टेल। अब देखो जो टेल होता है, टेल जो होता है वो फ्लेजला युक्त होता है। यानी अगर हम एक स्पर्म की ऐसी संरचना बनाएं तो एक स्पर्म की यह संरचना थी और इसके आगे एक टोपी जैसे क्या थी? संरचना थी। ये कहलाया गया था क्या? स्पर्म का क्या था? हेड। ये था, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल थे। ये था नेक और ये था टेल। और नेक और टेल के बीच में कुछ ऐसे पार्ट थे बीच वाले जिसको बोलते थे मिडिल पीस। मिडिल पीस यानी मध्य भाग। और मिडिल पीस में मैं बताई थी कि 10 से 15 क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखना अब क्या होता है, मेल के पेनिस के द्वारा ये स्पर्म तो यहाँ छोड़ दिए गए वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में, और फीमेल के वेजाइनल नेक से होते हुए वो कहाँ पहुंच गए? यूट्रस में गति करते हुए। तो मैं बताया कि फीमेल में जो गति होती है वो फ्लेजला के द्वारा होती है, और ये गति प्रदान कौन करता है? जो स्पर्म में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको ऊर्जा देता है, इसको चलने के लिए इसको क्या करता है? ऊर्जा देता है। और ऊर्जा जब ये इसको मिल जाता है तो ये पहुंच जाता है यूट्रस में, और यूट्रस से होते हुए स्पर्म कहाँ पहुंच गया? यूट्रस से होते हुए ये स्पर्म पहुंच गया यहाँ। और देखो ये कहाँ मिलते हैं? ऐसा नहीं कि फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी ओवम पड़ा हुआ है और वहीं जाकर क्या हो गए? मिल गए, वहां नहीं मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब के भाग होते हैं एम्पुलरी और स्थमस, और जहां एम्पुलरी यानी एम्पुला और स्थमस मिलते हैं, जहां ये दोनों जाके, मान लो इधर क्या हो गया? स्थमस इधर हो गया एम्पुला, और एम्पुला और स्थमस मैं बताई थी कि मान लो अगर कोई जंक्शन है, जैसे तुम लोग रेलवे जंक्शन पे जाते हो तो जंक्शन इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी, तो दोनों ट्रेनें किसी न किसी जंक्शन पे रुकती हैं। तो ये ट्रेन एक है इस पर, इधर का ट्रेन क्या है? इस पर, और इधर का ट्रेन ओवम, और दोनों जाके एक जंक्शन पे मिलती है, एक जगह पे मिलती है। उस जंक्शन को बोलते हैं एम्पुलरी, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। तो देखो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म कहाँ जाके मिलते हैं, तो केवल अगर फैलोपियन ट्यूब दिया है ऑप्शन में, केवल फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में दिया है तो उसमें क्या सही होगा? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन ज्यादा डीप जाता है, अगर वो कहता है कि मेल स्पर्म और फीमेल ओवम कहाँ मिलते हैं, उसमें दोनों ऑप्शन दिया हो, एक दिया हो क्या? फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा दिया है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, तो सही क्या होगा? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह पूछना चाहता है। फैलोपियन ट्यूब में भी वो पर्टिकुलर क्या पूछना चाहता है? जगह। तो इसको ठीक ना करके किसको लगाएंगे? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे। अब देखो अब दोनों यहाँ पर क्या हो गए? आके मिल गए, और जब ये एम्पुलरी स्थमस जंक्शन
ओवम के कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं। ओवम के 2 लेयर्स होते हैं। एक लेयर को बोलते हैं जो पारदर्शी लेयर होता है, ये ओवम महिला ओवम, और महिला ओवम हमेशा अचल होता है क्योंकि उसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता है, वो गति नहीं करता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे मन में ये सवाल उठे कि यहाँ से यहाँ तक गया कैसे, तो यहाँ से ऐसे जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सीलिया होता है, कशाभिका। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सीलिया होता है। ये सीलिया उसको आगे बढ़ाने में ऐसे मूवमेंट कराता है। ऐसे जब दोनों तरफ से ये मूवमेंट कराता है, उसी धक्के से ये क्या हो जाते हैं? आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कभी भी ओवम में कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं होता है, हमेशा ओवम क्या होता है? अचल होता है, गतिशील नहीं होता है। तो अब देखो ये ओवम की संरचना। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ पर आया, यहाँ पे जैसे ही स्पर्म आया, वो स्पर्म इसको संकेत मिलने लगती है। किसको? इन दोनों लेयर में से जो लास्ट वाला लेयर होता है इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और जो ये पारदर्शी लेयर होता है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जब ये आता है तो ये क्या करता है? इसके एक्रोसोम, मैं बताई थी कि इसके ऊपर क्या होता है? एक्रोसोम होता है। स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है? एक्रोसोम होता है, जो किसका बना होता है? गोल्गी बॉडी का बना होता है। स्पर्म के ऊपर टोपी की जैसे संरचना होता है, यही वाला, ये क्या है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम बना होता है गोल्गी बॉडी। ये जाकर किसको पेनिट्रेट करता है? जोना पेलुसिडा। ये लेयर को तोड़ते हुए अंदर जाता है। लेकिन ये भी देखना, यहाँ से स्पर्म तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये केवल एक ही स्पर्म को पहचानता है। अगर जोना पेलुसिडा क्या होता है? प्रोटीनियस लेयर्स होता है। ये ग्राही पदार्थ इसमें कुछ होता है, और यही ग्राही पदार्थ इसके ग्राही पदार्थ को क्या कर लेता है? पहचान लेता है। तो जिस ग्राही पदार्थ को ये क्या होता है? जोना पेलुसिडा पहचाना रहता है, उसी स्पर्म को क्या करता है? अंदर जाने देता है। और जब एक स्पर्म अंदर चला जाता है तो इसके जो अन्य बाहर के लेयर्स हैं ये क्या करते हैं? उसके प्रति कार्य करने लगते हैं, और ये एंजाइम क्या करने लगते हैं? सीक्रेट करने लगते हैं, जिससे ये और सारे जो भी स्पर्म आते हैं वो अंदर न जा सके, यानी वो बाहर ही रह सके। और एक ही स्पर्म जाके क्या करता है? एक ओवम के अंदर जाकर ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइज कर देता है तो इसी प्रक्रिया को जब ओवम और स्पर्म का क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, और बन गया क्या? जाइगोट। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जब मेल गैमेट यानी स्पर्म फीमेल गैमेट यानी ओवम को जाके क्या कर देता है? संलयित कर लेता है, यानी जाकर फ्यूज कर देता है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और निषेचन की क्रिया हमेशा जो ह्यूमन में होता है वो फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। और ये स्पर्म जो होते हैं वो पेनिस के माध्यम से महिला के वेजाइना में क्या किए जाते हैं? छोड़ दिए जाते हैं, और वहां से वो गति करते हुए वेजाइनल नेक से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? यूट्रस, और यूट्रस से सीधे फैलोपियन ट्यूब में, और इधर से ओवरी से ये कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ इन दोनों का क्या होता है? मिलन होता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। बंद कर दो।